नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि यहां पर जो है जब से रामपुरी का चुनाव लगातार जो है सुर्खियों में आया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि यहां पर लगातार एक के बाद एक मुद्दे जो है वो उठते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक नेता जो है बयानबाजी से पीछे नहीं हट रहे और इसी बीच में दो बड़े दिग्गज नेताओं के बयान हमारे सामने आए हैं। चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए मैं आपको वो बयान सुनाती हूँ। तो सबसे पहले सुनिए ये बयान। मैंने अभी एक बात मीडिया चैनल में इस बात को कहा कि जिस तरीके की चुनाव आयोग की परिकल्पना कल सुप्रीम कोर्ट ने की है परसों, अगर उस तरीके का चुनाव आयोग होता तो शायद लोकसभा का उपचुनाव आसिम राजा साहब 2 लाख वोटों से जीत चुके होते। और आज भी अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से रामपुर की सीट जीतेंगे। लेकिन आज आप देख लें, कोई थानागंज, थाना कोतवाली, सिविल लाइंस थाना और जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के चेक कर लें। लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि या तो भाजपा में शामिल हो जाओ या थाने में शामिल हो जाओ, एक जगह शामिल हो जाओ। कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी तो मजबूर है, क्या करेगा। और आपका शामिल नाराज़गी क्या थी आपसे जाने की? अक्सर नाराज़गियाँ मजबूरियों के बाद पैदा होती हैं। जो नाराज़गी है वो मजबूरी के बाद पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं कोई मजबूरी रही हुई होगी। यूँ ही तो कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरियाँ हैं सबकी। मशकूर साहब की भी मजबूरी है भाई। मैंने तो कहा कि वो BDC का चुनाव हार गए, प्रधानी का चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को ज़िला पंचायत का टिकट दिया, ज़िला पंचायत मेंबर बनाया, फिर उनको MLC का टिकट दिया। अब इससे ज़्यादा तो, और उनको ये गलतफहमी है कि वो किसी वर्ग को या किसी गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। ये गलतफहमी उनकी 5 को दूर हो जाएगी। आप पूरी ताकत लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के सिलेक्शन को किस तौर पर मानते हैं? मैंने कहा ना, जिस चुनाव आयोग की परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने करी है, अगर उसी परिकल्पना का चुनाव आयोग हो जाए तो आसिम राजा साहब 50,000 वोटों से जीतेंगे। अभी चुनाव को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, ना ही कोई मुद्दे बदले हैं और ना ही कोई ऐसा इनकलाब आया है कि, और ना ही कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा जनहित का काम हो गया है कि जिसके बाद लोगों का मिजाज बदल जाए। लेकिन मुझे याद है 2017 में जब समाजवादी की सरकार ख़त्म हो रही थी और इलेक्शन आने वाला था, तो अगर कोई आम आदमी भी किसी अधिकारी की शिकायत कर देता था तो चुनाव आयोग उसे फ़ौरन बदल देता था। लेकिन यहाँ एक मंडल में अधिकारी हैं जो 6 चुनाव करा चुके हैं, यहाँ पर 5 या 6 चुनाव, और हर स्तर पर उनकी शिकायत हो चुकी है। और वो इल्लीगल डिप्यूटेशन पर, गैर कानूनी तौर पर दूसरे राज्य से उनका कैडर चेंज करके उन्हें यहाँ रख रखा है, गैर कानूनी तरीके से, लेकिन उन्हें नहीं हटा रहा कोई। तो चुनाव आयोग ने की जो परिकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी उम्मीद करी है वो अभी कुछ दूर है। क्या कह सकते हैं। माफी चाहूँगा। आने वाले हैं ऐसी सूचना है, और जयंत चौधरी साहब भी आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है, चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं ऐसी भी सूचना है। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग किस बात के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव तो यहाँ है ही नहीं। आज ही तकरीबन 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं, सड़कों से बेगुनाहों को उठाकर ले गए हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें हमारी पत्नी और इस शहर की पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को भी उन्होंने नहीं बख्शा है। और ये वार्निंग भी है कि अपने घरों में रहो, और हमारी पत्नी को भी ये वार्निंग दी है कि निकलना मत बाहर। महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता और ऐसी अमानवीयता और ऐसा शर्मनाक बर्ताव मेरे ख्याल से किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता।
मेरी पत्नी और मेरे अजीज एक बीमार की इयादत के लिए गए थे। एक बहुत बड़ा अपराधी है जिसकी बड़ी भयानक तलाश है, उसका नाम है तालिब। उसका नाम दर्शाया गया है यूनिवर्सिटी में मशीन की चोरी और बरामदगी में, जिसकी रपट नगर पालिका की तरफ से है और नगर पालिका की तरफ से इस बात का इनकार है कि ये मशीन उनकी नहीं है। उसके घर के दरवाजे तोड़ दिए गए हमारी पत्नी की मौजूदगी में, और 200-250 बहन बेटियों की इज्जतों की रखवाली करने वालों ने एक बीमार माँ के साथ और उनकी आयादत करने वालों के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। मैं नहीं चाहता था कि इन बातों को कहूँ, क्योंकि मैं बहुत आदी हो गया हूँ और रामपुर पार्लियामेंट के चुनाव में इन सारे अफसोसनाक हालात का भोगी रहा है, क्योंकि ये एक मखसूस आबादी का शहर है। इसलिए इसके साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है। और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया। तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता, लेकिन अपने कैंडिडेट के लिए, अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने का अधिकार मेरा भी बाकी है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं और हमारे पास वीडियोस, फुटेज हैं। उसे हम आपको किसी खास वजह से रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको दे देने के बाद अदालतें उसका संज्ञान नहीं लेती हैं। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब तशरीफ लाएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है। और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना, हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, और समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहिबान का बहुत सहयोग रहा है लेकिन ये बहस हो सकती है कि किसको सहयोग रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप, और एक ज़मीर भी रखते हैं अपना। उसका तकाजा है कि अगर पूरी बात न कह सकें, न दिखा सकें, और मेरी बुराइयों को इसलिए नज़रअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूँ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सज़ा याफ्ता हूँ और मेरे वोट देने का हक भी ख़त्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है, पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है, हमें न बचाइए, लेकिन अपने इन नामों को, जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। ये कटाक्ष नहीं है, कोई नसीहत नहीं है, सिर्फ एक दर्दमंदाना अपील है आपसे, क्योंकि वो बहन बेटियां
वो माएँ आप ही की हैं जिनके साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से जो है अब्दुल्ला आजम और आजम खां के जो है इस बयान के बाद से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि रामपुरी की सीट जो है इस बार किसी भी पार्टी के लिए जीतना आसान नहीं होगा। खुली चुनौती के तौर पर जिस तरीके से ये बात कही दी गई है, इससे ये बात बिल्कुल साफ हो गया है कि अगला माहौल जो है वो और भी ज़्यादा गरमाया जा सकता है। बहरहाल इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN न्यूज़।